बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में श्री हरि ध्यान निष्ठ भक्तगण जोगेश्वर श्रुतदेव अंग मुचुकुंद प्रियवत जेता प्रथु परीक्षित शेष सूत सौनक परिचेता सतरूपा त्रैश्रुता सुनीत सती सवाह मंदालश जग पत्नी ब्रज नारी किए केशव अपने वश ऐसे नर नारी जिते तिन्हीं के गाऊं जैसे पद पंकज बाछो सदा जिनके हरि नित उर्वशे। जिन भक्तों के हृदय में भगवान नित्य वास करते हैं मैं उनके चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा करता हूँ। 9 योगीश्वर श्रुतदेव राजा अंग मुचुकुंद जी, विश्व विजयी प्रियव्रत जी, प्रथु जी, परीक्षित जी, शेष जी, सूत जी, सौनकादि ऋषि, प्रचेता गण, शतरूपा जी, प्रसूति जी, आकूति जी, देवहूति जी, सुनीति जी, दक्ष कन्या सती जी, संपूर्ण सती वर्ग, मंदालशा यज्ञ पत्नियां और ब्रजगोपियां जिन्होंने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, ऐसे जितने स्त्री या पुरुष हैं मैं सदा उनके सुयश का गान करूं। यहाँ श्री हरिध्यान निष्ठ इन भक्तजनों के मंगलमय पावन चरित्र का किंचित स्मरण प्रस्तुत है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 9 योगीश्वर महाराज स्वयंभू मनु और शतरूपा से इस सृष्टि का आरंभ हुआ था। स्वयंभू मनु के पुत्र हुए प्रियव्रत, प्रियव्रत के आग्नेन्द्र, आग्नेन्द्र के नाभि और नाभि के पुत्र हुए ऋषभ। वे भगवान वासुदेव के अंश थे। मोक्ष धर्म का उपदेश करने के लिए उन्होंने अवतार लिया। ऋषभ के 100 पुत्र थे। वे सबके सब वेदों के पारदर्शी विद्वान थे। उनमें सबसे बड़े थे राजर्षि भरत। वे भगवान नारायण के परम प्रेमी भक्त थे। उन्हीं के नाम से यह भूमिखंड जो पहले अजनाभ वर्ष कहलाता था भारतवर्ष कहलाया। राजर्षि भरत चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने सारी पृथ्वी का राज्य भोग किया और अंत में इसे छोड़कर वन को चले गए। वहां उन्होंने तपस्या द्वारा भगवान की उपासना की और तीसरे जन्म में भगवान को प्राप्त हुए। भगवान ऋषभदेव के शेष 99 पुत्रों में से 9 पुत्र भारतवर्ष के सब ओर स्थित 9 द्वीपों के अधिपति, 81 पुत्र कर्मकांड के रचयिता ब्राह्मण और बाकी 9 सन्यासी हो गए। ऋषभदेव जी के जो 9 पुत्र सन्यासी हो गए थे वे बड़े ही भाग्यवान थे। उन्होंने आत्मविद्या के संपादन में बड़ा परिश्रम किया था और वास्तव में वे उसमें बड़े निपुण थे। वे प्रायः दिगंबर ही रहते थे और अधिकारियों को परमार्थ वस्तु का उपदेश दिया करते थे। उन्हें ही 9 योगीश्वर कहा जाता है। उनके नाम हैं कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमश और करभाजन। ये 9 योगीश्वर इस कार्य कारण और व्यक्त अव्यक्त भगवद रूप जगत को अपनी आत्मा से अभिन्न अनुभव करते हुए पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते थे। उनके लिए कहीं भी रोक टोक नहीं थी। वे जहाँ चाहते चले जाते। देवता, सिद्ध, साध्य, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, किन्नर और नागों के लोकों में तथा मुनि, चारण, विद्याधर, ब्राह्मण और गौओं के स्थानों में वे स्वच्छंद विचरते थे। वे सब के सब जीवन मुक्त महात्मा थे। इन 9 योगीश्वरों का विदेहराज महात्मा निमि से एक बार संवाद हुआ था, जिसमें इन महात्मा योगीश्वरों ने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों और साधनों का वर्णन किया था। उस समय महाराज निमि बड़े बड़े ऋषियों द्वारा एक महान यज्ञ का संपादन करवा रहे थे। स्वच्छंद भाव से विचरण करते हुए ये 9 योगीश्वर भी वहाँ पहुँच गए। महाराज निमि ने इनका बहुत आदर सत्कार किया और अधिकारी जानकर भगवत चर्चा की। महाराज निमि के पूछने पर उन योगीश्वर में प्रथम योगीश्वर कवि ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कराने वाले भागवत धर्मों का उपदेश दिया। तत्पश्चात राजा निमि के पूछने पर 9 योगीश्वरों में दूसरे योगीश्वर हरि जी ने भगवत धर्मों के धर्म, लक्षण और स्वभाव का वर्णन किया। इसके बाद पुनः राजा के पूछने पर तीसरे योगीश्वर अंतरिक्ष जी ने माया और उसके स्वरूप का वर्णन किया और चौथे योगीश्वर प्रबुद्ध जी ने माया को पार करने का उपाय बताया। इसके बाद 5वें योगीश्वर पिपलायन जी ने नारायण नाम वाले परब्रह्म परमात्मा का वर्णन किया। तत्पश्चात राजा निमि ने प्रार्थना की कि हे योगीश्वरों, अब आप लोग मुझे कर्म योग का उपदेश कीजिए, जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य शीघ्रातिशीघ्र अपने कर्म बंधन को काट डालता है और परम नैष्कर्म्य अर्थात कर्म बंधन की आत्यंतिक निवृत्ति का लाभ करता है। जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वदा
के लिए छुटकारा पा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर छठे योगीश्वर श्री आविर्होत्र जी ने दिया। इसके बाद राजा के पूछने पर सातवें योगीश्वर श्री द्रोमिल जी ने भगवान के तब तक हुए और आगे होने वाले अवतारों का वर्णन किया। इन सब का इतना सब भगवत चरित्र सुनने के बाद राजा निमि ने पूछा, हे योगीश्वरों, कृपा करके यह बतलाइए कि जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई हैं, पारलौकिक भोगों की लालसा मिटी नहीं है और मन एवं इंद्रियां भी वश में नहीं है तथा प्रायः जो भगवान का भजन नहीं करते, ऐसे लोगों की क्या गति होती है। इसका उत्तर देते हुए आठवें योगीश्वर श्री चमस जी ने बताया कि हे राजन, जो लोग अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से परांग मुख हैं, उनकी ओर ना चलकर उनसे उल्टे चल रहे हैं, वे अत्यंत परिश्रम करके गृह, पुत्र, मित्र और धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं, परंतु उन्हें अंत में सब कुछ छोड़ देना पड़ता है और न चाहने पर भी विवश होकर घोर नरक में पड़ता है। भगवान का भजन ना करने वाले विषयी पुरुषों की यही गति होती है। अब राजा निमि ने पूछा, हे योगीश्वरों, भगवान किस समय, किस रंग और किस आकार को स्वीकार करते हैं और मनुष्य किन नामों और विधियों से उनकी उपासना करते हैं। इसका उत्तर देते हुए नवे योगीश्वर श्री करभाजन जी ने कहा, राजन, सतयुग में भगवान के श्री विग्रह का रंग श्वेत होता है। उनके 4 भुजाएं और सिर पर जटा होती है तथा वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं। वे काले मृग का चर्म, यज्ञोपवीत रुद्राक्ष की माला, दंड और कमंडल धारण करते हैं। सतयुग में लोग तपस्या द्वारा सबके प्रकाशक परमात्मा का ध्यान करते हैं। त्रेता युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग लाल होता है। उनके 4 भुजाएं होती हैं और वे कटिभाग में 3 मेखला धारण करते हैं। उनके केस सुनहले होते हैं और वे शुक, श्रुभा आदि यज्ञ पात्रों को धारण किया करते हैं। इस युग के मनुष्य अपने धर्म में बड़ी निष्ठा रखने वाले और वेदों के अध्ययन अध्यापन में प्रवीण होते हैं। वे लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद रूप वेद त्रयी के द्वारा सर्वदेव स्वरूप देवाधिदेव भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं। द्वापर युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग सांवला होता है। वे पीताम्बर तथा शंख, चक्र, गदा आदि अपने आयुध धारण करते हैं। वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, भृगुलता, कौस्तुभ मणि आदि लक्षणों से भी पहचाने जाते हैं। कलयुग में काले रंग की कांति से अंगों और उपांगों, अष्टों एवं पार्षदों युक्त श्री कृष्ण की श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पुरुष ऐसे यज्ञों के द्वारा आराधना करते हैं जिनमें नाम, गुण, लीला आदि के कीर्तन की प्रधानता रहती है। इस प्रकार राजा निमि तथा अन्य ऋत्विजों आचार्यों को भागवत धर्म का उपदेश देकर वे नवों योगीश्वर अंतर्धान हो गए। श्री श्रुतदेव जी श्री श्रुतदेव जी, देवाः क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शन स्पर्शनार्चनैः शनैः पुनन्ति कालेन तदप्यहर्तमेक्षया। देवता पुण्य क्षेत्र और तीर्थ आदि तो धीरे धीरे बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु महापुरुष अपनी दृष्टि से ही सबको पवित्र कर देते हैं। मिथिला में वहाँ के नरेश महाराज बहुलाश्व भगवान के भक्त, अहंकारहीन तथा प्रजावत्सल थे। उसी नगर में श्रुतदेव नाम के भगवान के परम भक्त निर्धन ब्राह्मण भी रहते थे। श्रुतदेव विद्वान थे, बुद्धिमान थे और गृहस्थ थे, किंतु वे अत्यंत शांत स्वभाव के थे। विषयों में उनकी तनिक भी आसक्ति नहीं थी। भगवान की भक्ति से ही वे संतुष्ट थे। बिना मांगे जो कुछ मिल जाता उसी से वे जीवन निर्वाह करते थे। एक दिन घर का काम चल जाए, इससे अधिक वस्तु बिना मांगे मिलने पर भी वे नहीं लेते थे। वे कल के लिए संग्रह नहीं करते थे। संध्या, तर्पण, देवराधन आदि शास्त्र सम्मत अपना कर्तव्य विधि पूर्वक करते थे और भगवान की पूजा तथा ध्यान में लगे रहते थे। महाराज बहुलाश्व भी सदा भगवान के स्मरण पूजन में ही लगे रहते थे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए महाराज यज्ञ, दान एवं गौ, ब्राह्मण तथा अतिथि का पूजन आदि बड़ी श्रद्धा से किया करते थे। जब श्री सत्यभामा जी के पिता सत्राजित को शतधन्वा ने रात में छिपकर भवन में प्रवेश करके मार दिया, उस समय श्री राम कृष्ण द्वारिका में नहीं थे। समाचार पाकर वे हस्तिनापुर से आए। शतधन्वा भय के मारे घोड़े पर बैठकर भागा। बलराम जी के साथ श्री कृष्णचंद्र ने उसका रथ में बैठकर पीछा किया। मिथिला नगर के बाहरी उपवन में पहुंचकर शतधन्वा मारा गया। उस समय श्री कृष्णचंद्र तो द्वारिका लौट गए, किंतु बलराम जी मिथिला में महाराज बहुलाश्व के समीप चले आए। महाराज की भक्ति, सेवा तथा प्रेम से प्रसन्न होकर द्वारिका से बार बार संदेश आते रहने पर भी श्री बलराम जी मिथिला में लगभग 3 वर्ष रह गए। फिर मिथिला नरेश को संतुष्ट करके वे द्वारिका गए।
जब से महाराज बहुलाश और विप्र श्रुतदेव ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण मिथिला के बाहरी उद्यान तक आकर लौट गए, तब से उनका हृदय व्याकुल रहने लगा। दोनों को ही लगा कि अवश्य हमारी भक्ति में, हमारे प्रेम में ही कमी है। भगवान तो दया सागर हैं, वे तो अकारण दया करते हैं। अवश्य हम में कोई बड़ी त्रुटि है जिससे इतने समीप आकर भी भगवान ने हमें दर्शन नहीं दिए। दोनों और भी प्रेम से भगवान की पूजा तथा उनके नाम जप में लग गए। सच्चे प्रेम का यही लक्षण है कि निराश होने से प्रेमी भक्त का भजन छूटता नहीं, उसे अपने में ही कुछ त्रुटि जान पड़ती है, इससे उसका भजन और बढ़ जाता है। ब्राह्मण श्रुतदेव तथा राजा बहुलाश पर कृपा करके उन्हें दर्शन देने के लिए श्री द्वारिकानाथ रथ पर बैठकर मिथिला पधारे। भगवान के 7 देवर्षि नारद, वामदेव, अत्रि, व्यास जी, परशुराम जी, अश्रित, आरुणि, सुखदेव जी, बृहस्पति, कंडु, मैत्रेय, च्यवन आदि ऋषि मुनि भी द्वारिका से मिथिला आए। भगवान के आने पर का समाचार पाकर सभी नगरवासी नाना प्रकार के उपहार लेकर नगर से बाहर आए। उन्होंने भूमि पर लेटकर भगवान को प्रणाम किया। राजा बहुलाश तथा ब्राह्मण श्रुतदेव दोनों को ऐसा लगा कि भगवान मुझ पर कृपा करने पधारे हैं, अतएव दोनों ने एक साथ भगवान को प्रणाम किया और फिर एक साथ हाथ जोड़कर अपने अपने घर पधारने की प्रार्थना की। सर्वज्ञ भगवान ने दोनों का भाव समझकर ऋषि मुनियों सहित 2 रूप धारण कर लिए। श्रुतदेव और बहुलाश दोनों के साथ वे उनके घर गए। प्रत्येक ने यही समझा कि भगवान मेरे ही घर पधारे हैं। विदेहराज जनक बहुलाश ने अपनी राजसभा में भगवान को तथा ऋषियों को स्वर्ण के सिंहासनों पर बैठाकर उनके चरण धोए, विधि पूर्वक पूजा की। भगवान के चरणों को अपनी गोद में लेकर धीरे धीरे दबाते हुए उन्होंने भगवान की स्तुति की और प्रार्थना की, प्रभु कुछ दिन यहाँ निवास करके अपनी सेवा से मुझे कृतार्थ होने का अवसर दें। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। दूसरी ओर श्रुतदेव अपनी कुटिया पर भगवान को लेकर पहुंचे। वे भगवान की कृपा का अनुभव करके प्रेम में इतने तन्मय हो गए कि सब सुधि बुद्धि भूल गए। अपना दुपट्टा फहराते उड़ाते हुए भगवान के मंगलमय नामों का कीर्तन करके नाचने लगे। जब कुछ देर में सावधान हुए तब कुश की चटाई, पीढ़ा, वेदिका आदि पर उन्होंने सबको आसन दिए। कंगाल ब्राह्मण की झोपड़ी में सबके बैठने के लिए चटाई भी पूरी कहाँ से आती। श्रुतदेव ने भगवान के चरण धोए और वह चरणोदक मस्तक पर लगाया। पूजा किस क्रम से करनी चाहिए वो इस बात को भूल ही गए। भगवान को कंद मूल तथा फल और खस पड़ा हुआ शीतल जल उन्होंने निवेदित किया। तुलसी के नीचे की सुगंधित मिट्टी ही उनके लिए चंदन था। दूर्वा दल, कुश, तुलसी दल और कमल के फूल, बस इतनी सामग्री थी उनके पास पूजा करने की। इन्हीं से उन्होंने भगवान की पूजा की। श्रुतदेव भक्ति के आवेश में आत्मविस्मृत हो गए। भगवान चुपचाप भक्त के इस भाव को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। श्री श्रुतदेव जी के संबंध में श्री प्रियादास जी ने जो कवित्त लिखा है वह इस प्रकार है। जिन्हीं के हरि नित्य और बस तिन्हीं की पद रेणु चैन दन आवरण कीजिए। योगेश्वर आदि रस स्वाद में प्रवीण महाविप्र श्रुति देवता की बात कही दीजिए। आए हरि घर देख गयो प्रेम भरी ही ऊंचो करी करी पट फेर मत भीजिए। जित साधु संग तिन्हें विनय न प्रसंग कियो उपदेश मोसो बाढ़ पाँव लीजिए। जिन भक्तों के हृदय में सदा श्री हरि वास करते हैं उनके चरणों की धूलि अखंड आनंद देने वाली है, उसी को भूषण मानकर मस्तक पर धारण कीजिए। 9 योगीश्वर आदि सभी भक्त प्रेम रस के आस्वादन में परम चतुर हैं। उनमें श्री श्रुतदेव ब्राह्मण की बात कहता हूँ। भगवान को घर में आया देखकर उनका हृदय प्रेम से भर गया। दोनों हाथों को ऊंचे उठाकर वस्त्र फिरा फिरा कर वे नाचने लगे। प्रेम में ऐसे मगन हो गए कि श्री कृष्ण के समेत आए हुए साधु संतों का स्वागत सत्कार, विनय प्रणाम आदि भी ना कर सके। तब भगवान ने उन्हें सावधान करके उपदेश दिया कि ये संत मुझसे भी बढ़कर श्रेष्ठ हैं, इनके चरणों का अर्चन वंदन करो। श्रुतदेव जब पूजा करके स्तुति करके कुछ सावधान हुए तब भगवान ने उन्हें संतों का महात्म्य समझाया और ऋषियों का पूजन करने को कहा। अब तक श्रुतदेव ने जानबूझकर ऋषियों का पूजन ना किया हो ऐसी बात नहीं थी, वे तो अपने को भूल गए थे। अब उन्होंने उसी श्रद्धा उसी सम्मान से प्रत्येक ऋषि का पूजन किया जिस प्रकार भगवान का पूजन किया था। सबको उन्होंने भगवान का स्वरूप ही मानकर उनकी सेवा की। श्रुतदेव की जिस झोपड़ी में बैठने के लिए पूरे पीढ़े और चटाइयाँ भी नहीं थी, उसी झोपड़ी में ऋषियों के साथ समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी
श्री द्वारिका नाथ जी प्रभु उतने ही दिनों तक रहे जितने दिन वे जनक के राजमहल में रहे। एक कंगाल और एक राजाधिराज दोनों श्री कृष्णचंद्र के लिए समान हैं। उन्होंने वहाँ प्रत्यक्ष दिखा दिया। कुछ दिन वहाँ रहकर राजा बहुलास्व तथा ब्राह्मण श्रुतदेव से विदा लेकर वे द्वारिका लौट आए। बहुलास्व तथा श्रुतदेव उन आनंद कंद मुकुंद का चिंतन करते हुए अंत में उनके धाम को पधारे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम हरे।